हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इंडियन एंटोमोलॉजिस्ट के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन हम लेकर के आए हैं। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी से, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन सेशन रहने वाला है, आपके जो स्टूडेंट आईसीआर एसआरबी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आरपीएससी एआरओ या डबल एआरओ की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईसीआर जीआरएफ वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए भी काफ़ी अच्छा ये सेशन रहने वाला है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला करके आपके जो जितने भी एग्जाम्स हैं, जहाँ जहाँ कहीं पर भी एंटोमोलॉजी पूछा जाता है, खास करके जो आईसीआर जीआरएफ का एग्जाम है उसके लिए, आरपीएससी एआरओ और डबल एआरओ का जो अभी राजस्थान में जो पर्टिकुलर वैकेंसी है उसके लिए ये काफी अच्छा सेशन रहने वाला है। तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या है? विच प्रोटीन इन द एक्सोक्यूटिकल प्रोवाइड्स द रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सोक्यूटिकल जो होता है उसमें कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ठीक है, और उनका मेन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडिन। क्या आर्थ्रोपोडिन प्रेजेंट होती है क्या? तो ये तो नहीं होती है। आप आर्थ्रोपोडिन कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ये होती है आपके पास में एंडोक्यूटिकल में। ठीक है, ये आपके पास में कहाँ पर प्रेजेंट होती है? एंडोक्यूटिकल में। तो फर्स्ट वाला तो नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में स्क्लेरोटीन। तो स्क्लेरोटीन जो है आपका क्या हो जाएगा इसके अंदर? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्क्लेरोटीन जो होती है आपके पास में कहाँ होती है? ये एक्सोक्यूटिकल में होती है। ठीक है, ये कैसे होती है? एक्सोक्यूटिकल में होती है। इसके अलावा जो काइटिन है, काइटिन आपके क्या है? ये आपका जो इंसेक्ट की क्यूटिकल है उसका मेन कंपोनेंट है। ठीक है, और इलास्टिन प्रोटीन जो होती है ये आपके इंसेक्ट, ये बेसिकली कौन सी होती है? रेजिलिन। ठीक है, और रेजिलिन प्रोटीन जो होती है कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? बेसिकली विंग्स पे, और जो आपके जॉइंट्स होते हैं जैसे लेग्स हो गए, ठीक है, और जो आपके हेड हो गए या अदर जो जो भी जो जॉइंट्स है वहां पर जो है ये प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, एक्सोक्यूटिकल के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो वो कौन सा हो गया आपके पास है? स्क्लेरोटीन। इसके साथ हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो, द न्यूली फॉर्म्ड क्यूटिकल हार्डन एंड डार्कनेस थ्रू। ठीक है, अब कहने का मतलब है जो भी अभी अभी मोल्टिंग हुई है, मोल्टिंग के बाद में जो इंसेक्ट की जो अभी अभी क्यूटिकल है, ठीक है, मोल्टिंग के बाद में क्यूटिकल जो होती है, जो नई बनी हुई क्यूटिकल होती है, वो कैसी होती है? हार्ड होना होता है उसको, और वो उनमें क्या होता है? पिगमेंटेशन होता है, यानी कि वो डार्क कलर भी होता है उनका। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को, जिसमें हार्डनेस और डार्कनेस दोनों तरीके की जो प्रोसेस होगी, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास में एपोलाइसिस, स्क्लेरोटाइजेशन, डाइजेशन और डिपोजिशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा स्क्लेरोटाइजेशन। ठीक है, स्क्लेरोटाइजेशन में क्या होता है? देखो, जो न्यू बनी हुई क्यूटिकल है वो हार्ड होती है, और उसमें क्या होता है? पिगमेंटेशन की वजह से वो कैसी होती है? डार्क भी हो जाती है। जबकि एपोलाइसिस जो है आपके पास में, ये कब होता है आपके पास में? मोल्टिंग के टाइम होता है। ठीक है, और एपोलाइसिस का मतलब क्या होता है? डी अटैचमेंट ऑफ ओल्ड क्यूटिकल फ्रॉम द एपिडर्मिस या ओल्ड क्यूटिकल। ठीक है, मतलब जो ओल्ड क्यूटिकल है उसका क्या होना? डी अटैचमेंट होना। ठीक है, ये क्या होता है? एपोलाइसिस होता है। डाइजेशन, अब जहां कहीं पर भी एपोलाइसिस होता है तो वहां पर क्या होता है? कुछ एंजाइम्स जो होते हैं उनको सीक्रेट किया जाता है। अब एंजाइम बेसिकली क्या हो सकते हैं? प्रोटीज हो सकते हैं, पेक्टिनेज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एंजाइम जो है डाइजेशन के टाइम पे जो आपका एंडोक्यूटिकल होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं। डिपोजिशन का मतलब होता है न्यू क्यूटिकल का डिपोजिट होना। तो ओवरऑल इसका, इस क्वेश्चन का जो आपके पास आंसर जाएगा वो जाएगा स्क्लेरोटाइजेशन। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द फ्रोन्स इज लोकेटेड। ठीक है, फ्रोन्स कहां पर प्रेजेंट होता है? तो देखो, फ्रोन्स सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि है किसका पार्ट, ये कौन सा पार्ट है। तो भाई बेसिकली जो फ्रोन्स है ये आपके कहां पर पाया जाता है? ये हेड मिलता है हेड में। ठीक है, तो पहली चीज तो ये आपको पता होना चाहिए हेड का पार्ट है ये। अब हेड में भी कहां पर ये पाया जाता है? ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास में ऑप्शन है एट द टॉप ऑफ द हेड। क्या हेड के टॉप पर फ्रोन्स पाया जाता है क्या? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हेड के टॉप पर जो मिलता है उसको क्या कहा जाता है? वर्टेक्स कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद है देखो बेनेथ द कंपाउंड आइज। कंपाउंड आइज के नीचे जो है वो क्या होता है? वो उसको कहा जाता है जेना कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा। इसके बाद में क्या होगा? बिटवीन द वर्टेक्स एंड क्लाइपियस। हाँ, ये वाला जो है हमारा क्या होता है? इसको फ्रोन्स कहा जाता है। ठीक है, जो कहां पर प्रेजेंट होता है? जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स के जस्ट नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको क्या कहा जाता है? फ्रोन्स कहा जाता है। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन क्या है? एट द पोस्टीरियर ऑफ द हेड। ठीक है, हेड के जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वहां पर क्या पाया जाता है? पोस्ट ऑक्सिपिटल सूचर पाया जाता है। ठीक है,
पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर पाया जाता है। और आप सभी को पता है पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर जो होता है इसी को ही क्या कहा जाता है, ट्रू सूचर कहा जाता है। ठीक है, यही कैसा होता है भाई, ट्रू सूचर इसको कहा जाता है। आई बात यहां तक समझ में। फ्रोन्स जो है, फ्रोन्स कहां पर होगा, फ्रोन्स होगा आपके पास में देखो वर्टेक्स और क्लाइपियस के बीच में प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सूचर इज इन्वर्टेड वाई शेप्ड। अब ये सूचर जो है वो क्या होते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, दो टर्म आती है, एक तो आते हैं स्क्लेराइट्स और एक आता है आपके पास में सूचर। सूचर और स्क्लेराइट्स बेसिकली होते क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसके हम देखेंगे सूचर। ये सूचर जो है वाई शेप का, ये कहां पर प्रेजेंट होगा, ये होगा आपके पास हेड में। ठीक है, हेड में प्रेजेंट होता है। अब अगर हम क्या देखते हैं, ये इंसेट का क्या देखें, अगर हेड है, ठीक है, ये दोनों तरफ की आईज हो गई, ठीक है, और यहाँ जो होता है इन्वर्टेड वाई शेप की एक स्ट्रक्चर मिलती है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये फ्रोन्स वाला हिस्सा होता है, ये आईज के नीचे वाला हिस्सा होता है जिसको क्या कहा था, जीना कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर इंसेट का ये देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है हेड की। तो ये वाला जो हिस्सा है ये कैसा है आपके पास में, इन्वर्टेड वाई शेप का है। और इसको क्या कहा जाता है आपके पास में, एपिक्रीनियल सूचर। ठीक है, ये क्या होता है आपके पास में, एपिक्रीनियल सूचर होता है। तो ऑप्शन में आपके पास में जो है एपिक्रीनियल सूचर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको जो है ध्यान रखनी पड़ेंगी। इसके बाद देखो, विच इंसेक्ट टाइप हैज माउथ पार्ट्स डायरेक्टेड द डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब होता है नीचे की तरफ। ठीक है, कि ऐसे कौन से हेड है, हेड का टाइप है जिसके अंदर माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन का आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। मान के चलिए ये क्या है आपके पास में, एक मिनट, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। हाइपोग्नेथस है, प्रोग्नेथस है, ओपिस्टोग्नेथस है और एसोफिलस है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा हाइपोग्नेथस। और हाइपोग्नेथस टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं, वो मिलते हैं ग्रासहोपर्स, ठीक है, और कॉकरोचेस। ठीक, ग्रास होपर और कॉकरोचेस में जो हेड का टाइप होता है वो कैसा होता है, हाइपोग्नेथस टाइप का होता है। ठीक है, जबकि प्रोग्नेथस टाइप के आपको जो मिलते हैं वो किसमें मिलते हैं, बीटल्स में। ठीक है, बीटल्स में मिलेंगे। ओपिस्टोग्नेथस जो होंगे वो किसमें मिलते हैं, बग्स में। ठीक है, ओपिस्टोग्नेथस किसमें मिलते हैं, बग्स में मिलते हैं। और एसिफेलस जो होता है आपके पास में कैसा होता है, जिसमें हेड जो होता है या हेड डीजेनरेटेड टाइप का होता है। ठीक है, एसिफेलस टाइप के बेसिकली जो लार्वा होते हैं, मैगट्स होते हैं, उनके अंदर पाया जाता है। मोस्ट आपके पास में क्या है, हाइपोग्नेथस, प्रोग्नेथस और ओपिस्टोग्नेथस से बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। इसके बाद देखो क्या है, द रिप्रोडक्टिव अपेंडेजेस ऑफ फीमेल आर लोकेटेड ऑन विच एब्डोमिनल सेगमेंट। ठीक है, कि फीमेल जो होती है, फीमेल के अंदर जो एब्डोमिनल सेगमेंट है वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले बात तो है हम ऑप्शंस देखते हैं, ओनली ऑन नाइन्थ सेगमेंट पर, तो नाइन्थ सेगमेंट पर तो नहीं होते हैं। ठीक है, और नाइन्थ सेगमेंट पर किसमें पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं मेल्स में। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि मेल्स के जो जेनाइटल ऑर्गन या जेनाइटल ओपनिंग्स होती है, ये रिप्रोडक्टिव ओपनिंग होती है, वो कहाँ होती है, नाइन्थ सेगमेंट पर होती है। इसके बाद सेवंथ और एट्थ, ये गलत है भैया, सेवंथ और एट्थ पर तो नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में ऑप्शन क्या है, एट्थ एंड नाइन, ये वाला जो आपके पास में ऑप्शन होगा वो कैसा होगा, राइट आंसर होगा। क्योंकि जो फीमेल्स में एट्थ सेगमेंट होता है उसको क्या कहा जाता है, वल्वा कहा जाता है। ठीक है, जबकि नाइन्थ सेगमेंट जो होता है उसको क्या कहा जाता है, ओविपोजिटर कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है कि फीमेल्स के अंदर एट्थ और नाइन्थ सेगमेंट पर क्या पाए जाते हैं, फीमेल के रिप्रोडक्टिव और ओपनिंग पाई जाती है। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास में रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आई बात यहां तक समझ में। इसके बाद देखो नेक्स्ट हम चलते हैं, द टिम्पेनम। टिम्पेनम क्या होता है, एक ऑडिटरी ऑर्गन। ठीक है, द टिम्पेनम ऑडिटरी ऑर्गन इन ग्रासहोपर इज लोकेटेड ऑन विच सेगमेंट, की जो टिम्पेनम होता है वो ग्रासहोपर्स में कहां पर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि स्पेशली मेंशन किया है किसको, ग्रासहोपर्स को। ठीक है, अब ग्रासहोपर्स को मेंशन किया है तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जो ग्रासहोपर है इसके अंदर जो ऑडिटरी ऑर्गन है कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन हम पढ़ते हैं, देखो थोरेक्स में मिलता है कि जी नहीं, थोरेक्स में नहीं होता है। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट। तो हाँ, ये जो फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर इसमें देखो टिम्पेनम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। और टिम्पेनम जो होता है आपके पास में कैसा है, ऑडिटरी ऑर्गन है। ठीक है, ये चीज आपको डायरेक्टली पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत बार कई सारे एग्जाम्स के अंदर जो है ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके बाद देखो, द जंपिंग ऑर्गन
ऑफ स्प्रिंग टेल्स इज नोन एज। तो जो स्प्रिंग टेल्स होती हैं उनके अंदर जंपिंग ऑर्गन को क्या कहा जाता है? ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जंपिंग ऑर्गन्स जो आपके पास स्प्रिंग टेल्स है उनका ऑर्डर कौन सा है। तो ये आपके पास में बेसिकली कोलम्बोला या कोलम्बोलन इंसेक्ट्स ये होते हैं। ठीक है, और इन कोलम्बोलन इंसेक्ट्स को ही क्या कहा जाता है? स्प्रिंग टेल कहा जाता है। आई बात है समझ में? अब स्प्रिंग टेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? एक जंपिंग ऑर्गन पाया जाता है, और इस जंपिंग ऑर्गन को क्या कहा जाता है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो कोलोफोर, कोलोफोर नहीं होता है। ठीक है, कोलोफोर कहां पर प्रेजेंट होता है? ये चीजें आपसे पूछी जाती है। कोलोफोर कहां प्रेजेंट होता है? ये आपके प्रेजेंट होता है फर्स्ट सेगमेंट पर। ठीक है, कोलोफोर कहां प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट सेगमेंट पर। इसके बाद है आपके पास है फर्कुला। फर्कुला क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसको ये आपके क्या हो जाएगा? फर्कुला जो हो जाएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी को ही क्या कहा जाता है? स्प्रिंगिंग ऑर्गन भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को ही क्या कहा जाता है? स्प्रिंगिंग ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आगे बात समझ में? ये आपके पास में कौन से सेगमेंट पर प्रेजेंट होता है? बताओ कौन से सेगमेंट पर प्रेजेंट होगा? ये आपका टास्क है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके बाद है नेक्स्ट आपके, व्हाट आर द कॉर्निकल्स इन एफिड्स यूज फॉर। भाई कॉर्निकल्स जो होते हैं एफिड में उनका क्या यूज होता है? एक क्वेश्चन तो देखो, इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे। एक तो पूछा गया है कि कॉर्निकल्स का यूज कहाँ है, और एक होता है कि कॉर्निकल्स कौन से सेगमेंट पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। एफिड में जो कॉर्निकल्स होते हैं कौन से सेगमेंट पर प्रेजेंट होते हैं? तो ये होते हैं आपके पास में फिफ्थ एंड सिक्स सेगमेंट पर। ठीक है, ये कौन से सेगमेंट पर होंगे? फिफ्थ एंड सिक्स सेगमेंट पर होंगे। इसके अंदर देखो, अब इनका यूज क्या है? रेस्पिरेशन के लिए यूज आता है क्या? जी नहीं, रेस्पिरेशन के लिए यूज नहीं आता है। जंपिंग के लिए यूज आता है क्या? जी नहीं, ये जंपिंग के लिए भी यूज नहीं आता है। सीक्रेटिंग द वैक्सी फ्लूइड, हाँ ये इसका जो यूज होता है, जो वैक्सी फ्लूइड जो सीक्रेट करते हैं उसके काम में आता है। लोकोमोशन में भी ये यूज नहीं आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? सीक्रेटिंग वैक्सी फ्लूइड्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इन एंड्स, बीज एंड वास्प द फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट फॉर्म्स। अब देखो यहां पर पूछा है कि एंड्स, बीज और वास्प के अंदर जो पहला एब्डोमिनल सेगमेंट है वो क्या बनाता है? ठीक है, कहने का मतलब आपको पहला तो ये पता होना चाहिए कि एंड्स, बीज एंड वास्प जो है ये कौन से इंसेक्ट्स के कौन से ऑर्डर के इंसेक्ट हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास किस में आते हैं? ये आते हैं हाइमेनोप्टेरा में। ठीक है, ये आते हैं आपके पास हाइमेनोप्टेरा में। और हाइमेनोप्टेरा इंसेक्ट ऑर्डर जो होता है ये काफी इवोल्व ऑर्डर है। ठीक है, एडवांस ऑर्डर है ये। ठीक है, और बेसिकली इस इंसेक्ट ऑर्डर के अंदर क्या पाए जाते हैं आपके पास में? ऑलमोस्ट या मोस्ट ऑफ जो नेचुरल एनिमीज होते हैं या मोस्ट ऑफ पैरासिटोइड्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ पैरासिटोइड्स इसमें आते हैं। अब क्वेश्चन ही पूछा गया कि फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट जो होता है वो क्या बनाता है? ठीक है, गेस्टर। तो देखो गेस्टर वाला जो हिस्सा होता है ये तो होता है एब्डोमन। ठीक है, एब्डोमन वाला जो हिस्सा होता है वो तो गेस्टर होता है। इसका मतलब ये क्या नहीं होगा? ये वाला तो इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, इसके बाद में होता है पेटियोल। पेटियोल भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा आपके पास में? प्रोपोडियम। ठीक है, प्रोपोडियम जो होता है, जो क्या कैसा होता है? फर्स्ट जो एब्डोमिनल सेगमेंट होता है वो किसके साथ जुड़ा होता है? थोरैक्स के साथ में। ठीक है, फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट किसके साथ जुड़ करके? थोरैक्स के साथ जुड़ करके जो स्ट्रक्चर बनाएगा उसको क्या कहा जाता है? प्रोपोडियम कहा जाता है। जबकि पेटियोल जो होता है सेकेंड एब्डोमिनल सेगमेंट होता है, जो कैसा होता है आपके पास में? स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर या पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद में जो रिमेनिंग पोर्शन होता है, जो रिमेनिंग एब्डोमिनल सेगमेंट जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? गेस्टर कहा जाता है। ठीक है, जबकि स्टर्नेलम, स्टर्नेलम किसका पार्ट है? ये है आपके पास है वेंट्रल सरफेस जो होती है इंसेक्ट्स की। वेंट्रल सरफेस जो होती है, ये वेंट्रल स्क्लेराइट जो होती है उनको स्टर्नेलम कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट को क्या कहा जाता है? जो किसके साथ में फ्यूज हो जाता है? थोरैक्स के साथ में। ठीक है, थोरैक्स के साथ में फ्यूज होकर के फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट क्या बनाता है? प्रोपोडियम बनाता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। व्हाट इज द ट्राइंगुलर पार्ट ऑफ द इंसेक्ट विंग नियर द बेस कॉल्ड? ठीक है, सबसे पहले तो आपको मैं जस्ट एक छोटी सी स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। ये क्या है? मान के चलो इंसेक्ट की बॉडी है। ठीक है, और ये इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर क्या लगा हुआ है? ये विंग्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर पूछा है व्हाट इज द ट्राइंगुलर पार्ट ऑफ एन इंसेक्ट विंग नियर द बेस। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना इंसेक्ट का, जो बेस होता है जहां से उसकी बॉडी
बॉडी से विंग्स अटैच्ड होते हैं, ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखते हैं हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। रिमेजियम, तो रिमेजियम जो होगा इसका आंसर नहीं होगा, इस क्वेश्चन का आंसर रिमेजियम नहीं होगा, क्योंकि रिमेजियम क्या होता है, एंटीरियर एरिया, एंटीरियर विंग एरिया सपोर्टेड बाय विंग्स, ठीक है। यानी कि ये जो कंप्लीट एरिया है, ये कंप्लीट एरिया को क्या, ये जो होता है आपके पास में क्या होता है, रिमेजियम, ठीक है। इसके बाद है जुगम, जुगम जो आपके पास में इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ये क्या होता है, जुगम होता है, ठीक है। इसके बाद देखो ह्यूमरल एंगल, ह्यूमरल एंगल जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा आपके पास में, राइट आंसर होगा। यानी कि बॉडी से जो बेस होता है, ये इसका इसकी बॉडी है और ये इसका बेस है, ये वाला जो होगा ये कौन सा एंगल होगा, ह्यूमरल एंगल होगा, ठीक है। यही चीज आपसे जो है पूछी गई है। और एपिकल एंगल देखो क्या होता है, एपिकल एंगल ये वाला जो है, ये एंगल जो है ये वाला, इस एंगल को क्या कहा जाता है, एपिकल एंगल कहा जाता है, ठीक है। ये आपके पास में कैसा है, एपिकल एंगल है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूमरल एंगल हो जाता है। इसके बाद देखो विच वेन इज थिकन अनब्रांच्ड एंड कॉन्वेक्स, तो देखो फिर से मैं एक बार छोटा सा यहाँ पर विंग की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर देखो पूछा गया ऐसी कौन सी वेन है जो कैसे है आपके पास में अनब्रांच्ड है और कैसी है कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो यहां से देखो मैं आपको देखो ये वाले जो ग्रीन कलर का जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये सबसे कैसी है, इसके जस्ट बाहर वाली है सबसे, ये वाली जो वीन है जो सबसे कैसी है, अनब्रांच्ड है, कॉन्वेक्स है और थिक है, ठीक है। मतलब विंग का जो सबसे मेन एंटीरियर विंग जो होती है उसको क्या कहा जाता है, कोस्टा कहा जाता है, ठीक है। और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोस्टा, ठीक है। सब कोस्टा, इसके जस्ट नीचे से निकलने वाले वेन को क्या कहा जाएगा, सब कोस्टा, देन रेडियस और मीडिया। तो हमको क्या पूछा है, थिकन, अनब्रांच्ड और कॉन्वेक्स। तो फर्स्ट वाली जो कोस्टा होती है ये बिल्कुल कैसी होती है, विंग के एंटीरियर एंटीरियर मार्जिन पर प्रेजेंट होने वाली वेन होती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं विंग फ्लेक्सिंग मैकेनिज्म, ठीक है। विंग फ्लेक्सिंग मैकेनिज्म आर एब्सेंट इन विच इंसेक्ट्स, कहने का मतलब क्या है, ऐसे कौन से इंसेक्ट्स हैं जो विंग्स को फोल्ड नहीं कर सकते हैं। ये चीज आपको सभी को पता है, देखो बटरफ्लाईज जो है अपने विंग्स को फोल्ड कर सकती हैं, ठीक है। मॉथ जो होते हैं ये भी अपने विंग्स को फोल्ड कर सकते हैं, सिकाडास होते हैं ये भी अपने विंग्स को फोल्ड कर सकते हैं। यानी कि ये ड्रैगन फ्लाई और डेमसल फ्लाईज जो होती है इनके अंदर क्या होता है, विंग फ्लेक्सिंग मैकेनिज्म एब्सेंट होता है, ठीक है। इनमें क्या होता है देखो, विंग फ्लेक्सिंग मैकेनिज्म एब्सेंट होगा, ठीक है। और यही चीज आपसे जो है क्वेश्चन के अंदर पूछी जा रही है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ सेंसरी ऑर्गन इज द एंटीना क्लासिफाइड एज, ठीक है। कि एंटीना के अंदर आपके पास में जो सेंसरी ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है, ठीक है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर देखो ऑल फैक्ट्री ऑल फैक्ट्री, विजुअल, ऑडिटरी और मैकेनिकल, बेसिकली आपके पास में जो ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंटीना के अंदर, उसको क्या कहा था, ऑडिटरी ऑर्गन। और ये कौन सा होता है, जॉन्स्टन ऑर्गन, ठीक है। ये कौन सा ऑर्गन होता है भाई, जॉन्स्टन ऑर्गन होता है, ठीक है। और ये कहां पर पाया जाता है, सेकेंड सेगमेंट ऑफ एंटीना, ठीक है। एंटीना के सेकंड सेगमेंट पर पाए जाने वाला एक इंपॉर्टेंट ऑडिटरी ऑर्गन है जिसको किस नाम से जाना जाता है, जॉन्स्टन ऑर्गन कहा जाता है। और ये सेकेंड जो आपके पास में एंटीनल सेगमेंट होता है वहां पर पाया जाता है। और सेकेंड एंटीनल सेगमेंट को ही किस नाम से जाना जाता है, पेडिसेल के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको जो है एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है, बाइपेक्टिनेट एंटीना आर कैरेक्टराइज्ड एज, ठीक है। जो बाइपेक्टिनेट एंटीना होते हैं वो उनकी शेप और स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है, देखो इस तरह की स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, जिसके दोनों तरफ किस ऐसी स्ट्रक्चर होंगी, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर होगी ये किस तरह की नजर आएगी आपको, बाइपेक्टिनेट टाइप की नजर आएगी, ठीक है। तो देखो बाइपेक्टिनेट का मतलब क्या होता है, डबल कॉम लाइक लेटरल प्रोसेसेस, जिस तरीके से ये मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया है इसके अंदर क्या है, दोनों तरफ जो कॉम लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें देखो इस तरीके से कॉम लाइक स्ट्रक्चर आपको विंग के सॉरी एंटीना की दोनों साइड देखने के लिए मिलेगी, ठीक है।
और ये जो होता है बाइपेक्टिनेट टाइप का एंटीना बेसिकली आपके पास में किन में मिलता है, सिल्क वर्म मोथ में मिलता है। ठीक है, ये आपके पास में किन में देखने के लिए मिलता है, सिल्क वर्म मोथ्स में देखने के लिए मिलता है। तो ये देखो आज की जो हमारी क्लास थी इसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनको डिस्कस किया है। बाकी की जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हम इसी के मॉर्फोलॉजी के ही नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसके अंदर हम लेकर के आएंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और जो भी आपके सजेशन है वो भी बताइए, और किस तरीके के आप जो है क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, किस कौन से एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सब भी आप हमको बताइएगा। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं आईसीआर, जेआरएफ, आईसीआर, एसआरबी, नेट की, आरपीएससी, एआरओ, डबल एआरओ की, वो हमारा कोर्स भी क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।